तो वैसे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे 12:25 हो रहा है रात में, और मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए जो भी मेरे पास क्लास नोट्स है वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। और मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आप लोग से पैसा कमाऊँ, पहली बात तो ये है सर। ये मैं जो भी बताऊँगा ये मैं कोचिंग का नोट्स आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ। सो देखता हूँ, ये बिहार एग्रीकल्चर का है और पहला वीडियो मैंने कंप्लीट कराया था। आई होप, मुझे आशा है कि इस वीडियो में पहले वीडियो से मैं अच्छा आप लोगों के पास बता पाऊँ। सो देखते हैं सेकेंड। तो इससे पहले मैंने ये सब कंप्लीट कर चुका था बहुत कुछ। अगर आप लोग जो बोलिएगा तो मैं ये पीडीएफ भी आप लोग से शेयर कर सकता हूँ, ये इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आपसे शेयर कर सकता हूँ अगर आप लोग को अगर मांगना है तो। यहाँ पे चुनौतियाँ हैं तो जाहिर सी बात है, जब कोई एग्रीकल्चर है उससे क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो उनमें केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या क्या हेल्प करती है, प्लस क्या परिस्थिति है, ये सब एक किसान का एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होगा, अभी क्या परिस्थिति है, केंद्र सरकार क्या योजनाएं किसान के प्रति, राज्य सरकार क्या इसमें हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या समस्या, उस समस्या का सल्यूशन क्या है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के लिए, तो यही सब क्वेश्चन भी बनता है और ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, आप लोग कॉपी पेन खोल के नोट डाउन कर सकते हैं कि किसान की आय में इस प्रकार की वृद्धि नहीं है जैसा कि अन्य वस्तुओं में के मूल्य में वृद्धि है। तो ये पहला पॉइंट है। इनके कहने का मतलब ये होता है गाइस कि जो किसान का जो इनकम है इस प्रकार नहीं है जितना कि और सब प्रोडक्ट में मुनाफा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये ही है। नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसका अनेक कारण है किंतु सबसे प्रमुख कारण है छोटे एवं सीमांतर किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है। और जिसका कि बिहार में जो अनुपात है वो 76% किसानों के पास क्या है, 2 हेक्टेयर से कम है। नौ राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 86% किसानों के पास क्या है गैस, 2 हेक्टेयर से कम है। तो सेकेंड पॉइंट ये क्या गया, मतलब सबसे जो पॉइंट इसमें अगर मैं प्रमुख बताऊँ तो छोटे जो किसान होते हैं, ठीक है, उन किसानों के पास क्या होता है कि भाई ज़मीन बहुत ही कम होता है, तो जाहिर सी बात है ज़मीन कम है तो उसमें उपजाऊ भी कम होगा, उपजाऊ कम है तो जाहिर सी बात है उसका मुनाफा भी कम होगा, ठीक है। तो वहाँ भी घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लिंक कर सकते हैं, तो यही बात है। आप यहाँ पे इसके डाटा के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं बिहार में ऐसा 76% किसान है जिसके पास क्या होता है गैस कि यहाँ पे आप लोग का 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और नेशनल लेवल पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें 86% से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, तो अगला चुनौतियाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है जिसको मैंने स्किप कर दिया। मैं जब नोट शेयर करूँगा वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए स्किप किया हूँ क्योंकि बहुत सारा पॉइंट मुझे ही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने भैया के नोट से ये लिया होगा। मैंने थोड़ा सा लेट से क्लास ज्वाइन किया था जिसके कारण से ये मुझे फ़ोटो कॉपी कराना पड़ा था। तो अगला पॉइंट है फसल की तीव्रता कम होना, और जैसे कि अखिल भारतीय की औसत के अनुसार 136%, और जबकि बिहार में 142% है, और स्वतंत्रता के बाद केवल 25% की ही वृद्धि पाई गई। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट जो है गैस की, तब आदेश जब आज़ाद हुआ उसके बाद अगर मैं बात करूँ, केवल किसान की जो फसल की तीव्रता है वो बहुत ही कम वृद्धि की देखने को मिला है, ठीक है। 75% ही आपको यहाँ पे तीव्रता देखने को मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मैं आपको कमेंट करूँ कि बहुत से बच्चे को तीव्रता समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट कर सकते हैं। फिर अगला मैं बात करूँ चुनौतियाँ के बारे में, तो कृषि की लागत का अधिक होना, सही जाहिर सी बात है भाई, कृषि की लागत का अधिक होना उसका मुख्य कारण है भाई कृषि की यांत्रिक कम होना, ठीक है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है किसान के लिए क्या होता है कि जब आप मान लीजिए किसानी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब इसका रीज़न यही है क्योंकि आपके पास ज़्यादा मशीन वगैरह है ही नहीं, ज़्यादा कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट वगैरह है नहीं, जिससे आप क्या होते हैं कि आसानी से और कम टाइम में क्या कर सकते हैं आप वहाँ पे एग्रीकल्चर जो भूमि वाला मिट्टी है वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आराम से उपजा पाओ, ठीक है। तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास मशीन होता, ठीक है, तो और अगर आपको मालूम होता मौसम विभाग के थ्रू पॉलिसी, तो वहाँ पे आप लोग अलर्ट रहते हैं, ठीक है। तो बट इनका कमी क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इनका कमी लिख सकते हैं कि यांत्रिकी का, या यांत्रिक मतलब यहाँ पे मैकेनिकल होता है, में यांत्रिकी का कम होना, जाहिर सी बात है जो किसिंग है उसमें मैकेनिकल फील्ड का सामान सब कम होना, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, इवन और भी काफ़ी सारा आप लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, ठीक है। आपदा का अधिकता, जाहिर सी बात है अगर आप बिहार के नॉर्थ जोन से हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपको डिजास्टर वगैरह देखने को मिलता है। हाल ही के 1-2 दिन पहले भी देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्षति हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षति तो गाइस आम वाले को मिला है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं अलग अलग फील्ड में, ठीक है। और मज़दूरी की लागत में वृद्धि होना, जाहिर सी बात है भाई जितना का मतलब यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा मज़दूरी लग जा रहा है।
उसके पश्चात प्रबंधन की समस्या, ठीक है। कृषि के पश्चात मतलब कृषि के बाद यहाँ पे प्रबंधन मैनेजमेंट की समस्या, खाद्यान्न प्रशासन केवल 10% ही है, दूध प्रशासन केवल 10% ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं मेंशन करेंगे आप, यहाँ पे यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट भी आप मैनेज कर सकते हैं, कृषि के बाद मैनेजमेंट की समस्या, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं ना। इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कृषि का संतुलन का ना। यहाँ जो आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या ये पॉइंट लिखा है कि कृषि का संतुलित विकास का सबसे बड़ा समस्या देखा जा रहा है ना। इनके अलावा मैं बात करूँ गैस यहाँ पे, तो कृषि उत्पादन के एवं प्रबंधन का एवं भंडारण से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, किसान बहुत कुछ ऐसा उपजा लिया और जिसको क्या आलू हो या प्याज हो, उसे रखना या भंडारण करने के लिए बहुत सारा किसान के पास होता नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है ना। अगला हम प्रॉब्लम बात करें, कृषि उत्पादन एवं विपणन की समस्याएं होती है, ठीक है। तो कृषि उत्पादन एवं विपणन मीटिंग होता है, उनकी समस्याएं देखा जाता है, एवं व्यवसाय खेती के लिए पूंजी की समस्याएं होती है, ठीक है। भाई किसान को भाई यहाँ पे खेती करना है तो उनके लिए पैसा भी चाहिए, तो वो भी एक देखना पड़ता है किसान को। इन चुनौतियों के साथ साथ बिहार में कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कुल जनसंख्या कृषि का क्षेत्र का बिहार का 3.38% है। यहाँ पे लिखा गया है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इस पॉइंट को, कि कुल जनसंख्या कृषि का क्षेत्र का बिहार में 3.38% अर्थात कृषि पर जनसंख्या का नियंत्रण अधिक है, जो कि बिहार में अगर मैं बात करूँ 2011 जनगणना के अनुसार 11.1106 डेंसिटी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब इनके कहने का मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 आदमी रहता है, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। और इन छोटे खेतों की अधिकता, तो जाहिर सी बात है गैस, बिहार में देखा जाए या हरियाणा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा आपको क्या दिखेगा भाई, एक एक किसान के पास ज़मीन है। बट यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लोगे अपना बिहार से, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम किसान है जिसके पास मतलब 100 बीघा या 50 बीघा होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे खेतों का अधिकतर है बहुत किसान के पास। वर्षा की अनिश्चितता है, मतलब वर्षा आप कभी भी हो सकता है। अगर आप नॉर्थ साइड में हैं बिहार के, तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखेगा। अनाजों की खरीद की प्रक्रिया एवं असंगठित है, साइड सी बात है, ठीक है। शुद्ध कृषि के क्षेत्र में केवल 62% है, और क्षेत्र में जाहिर सी बात है, शुद्ध कृषि का क्षेत्र केवल 62% ही क्षेत्र है। इस चुनौतियों को दूर करने के लिए तथा कृषि के उत्पादन वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अनेक कदम उठाया गया है। मैं बात करूँ अगर केंद्र सरकार के द्वारा, मैंने बताया था ना कि भाई, अभी तो मैंने इससे पहले प्रॉब्लम जिक्र किया था कि ये सारा प्रॉब्लम है। आपको कुल मिला के कम से कम 10-12 प्रॉब्लम लिख देना है, 2-4 अपने मन से भी आपको ऐड करना है। ये नहीं कि जो बताया उसमें आपको भी मॉडिफाई करके लिखना है, आंसर राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। कभी मैं लिखूंगा तो मैं आप लोग से शेयर करूंगा आंसर राइटिंग, ठीक है। इनके अलावा भी मैं अपने मन से बहुत कुछ ऐड करता हूँ। अब जो भी प्रॉब्लम है, करेंट इशू आप देख सकते हैं, करेंट अफेयर, और उसे आप मेंशन कर सकते हैं। इनके अलावा मैं केंद्र सरकार के बताऊँ तो यहाँ पे केंद्र सरकार को जो इन चीज़ को दूर करने के लिए जो गैस यहाँ पे काफ़ी सारा कदम उठाया गया है। तो पहला है 3 कृषि कानून का पारित किया गया है। जाहिर सी बात है, अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा विवाद में ये चल रहा है और एग्जाम में ये चीज़ आने की भी संभावना है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है ना। यहाँ पे यह कोष 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और इस प्रकार FRO, VPO, SGO एग्रीकल्चर स्टार्टेड की बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे मैं इस सब के बारे में जिक्र नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के पास सेकेंड या थर्ड टाइम देख रहा हूँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग गूगल से सर्च करके अपना यहाँ पे देख लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है कि समझ में, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट करेंगे, तो मैं ज़रूर आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा गूगल से देख के, और इस बारे में मैं भी देख लूँगा, ठीक है। तो कृषि की मैं बात करूँ, मैं भी खुद ही स्टडी करता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं। यहाँ पे मैं बात करूँ गैस, कृषि की संख्या में वृद्धि 2020 और 21 के लिए 15 लाख करोड़ है। अगला पॉइंट की बात करें, नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। यहाँ पे नीली अर्थव्यवस्था मतलब शायद मछली के लिए बात किया है, ठीक है। ये विकास के लिए प्रधानमंत्री संपदा तथा ई गोपाल ऐप की विकास किया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ज़रूर मेंशन करेंगे ना। इनके अलावा
पीएम किसान के माध्यम से माध्यम किसानों की आय में सहायता किया जाए। इसके तहत लगभग किसानों की खेती में 3 किस्तों में 6,000 रुपया भेजा जा रहा है। 3 किस्तों में 6,000 भेजा जा रहा है। इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए भी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में खाद्य प्रसंस्करण का बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मैं सारा केंद्र सरकार की योजनाएं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो भी नई योजना आता है उसको अपडेट करके लिखना है। कृषि यांत्रिकों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कृषि यांत्रिकों को, यांत्रिक मतलब समझ रहे हैं ना, ये भी एक केंद्र सरकार का। यांत्रिक मतलब जो उनका मैकेनिकल चीज़ को बढ़ावा देना। मैकेनिकल चीज़ में क्या क्या आ जाता है, मान लीजिए कई सारा काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट आ गया, मान लीजिए, ठीक है, मशीन आ गया, आप ट्रैक्टर आ गया, ये सारा एक मैकेनिकली यांत्रिक मतलब। इनके अलावा आप और भी मतलब फसल कटिंग, बुआई, काफ़ी सारा मट्टी को हौला करने के लिए तो काफ़ी सारा मशीन आती है ना, तो ये सारा काम करें, उसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उस सूचना एवं और सेकेंड में बात करूँ, और जो सूचना एवं संचार टेक्निकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसान सब होता है, उनको वही नहीं मालूम होता है कि भाई बाढ़ आने वाला है या क्या आने वाला है, तो उनको पहले से ही सूचना वगैरह अगर दे दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो लोग के जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर करना होता है या किसी प्रकार का टेक्निकल इशू होता है, मतलब यहाँ पे आप ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो उस सबको जानकारी देने के लिए उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कैंसर का बढ़ावा दे रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप जगह जगह पे देखोगे इस तरह का ऑफिस बनाया जा रहा है, जिससे आप लोग एग्रीकल्चर जो है किसानों से जुड़ पाए, ठीक है, टेक्निकल, और उनको बात बता पाए कि यहाँ का मिट्टी उपजाऊ नहीं है, यहाँ वर्षा होने वाली है, ये वो कुछ बता सकता है, ताकि किसान वहाँ से बच सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें MSc में, यहाँ पे बात करें हम SMA, इसका हम बात करेंगे यहाँ पे सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बात करें तो ई नाम ऐप, यहाँ पे ई पशु, यहाँ पे सारा ऐप डेवलप किया गया है। यहाँ पे ई नाम ऐप, ई पशु हाट, ई किसान ऐप, मौसम ऐप, ठीक है ना, एग्रीसेंट ऐप यहाँ पे, और कृषि से संबंधित ढांचा का सुधार के लिए ई सारणी ऐप, किसान रेल, जिसके तहत पहला किसान रेल देवलाली से दानापुर, मतलब ये पटना चलाई गई थी, ठीक है। और ये चीज़ आपको मेंशन करना है। कृषि से ये सारा केंद्र सरकार का क्या है गैस, योजना है, जिसके तहत क्या होता है कि किसानों की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बनाया गया। और आपको क्या करोगे, जब भी आप इससे नोट डाउन करने के बाद आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझें, ये नहीं कि हताश और निराश हो जाना है यहाँ पे आपको। हाँ, इनके अलावा कृषि से संबंधित स्टार्टअप, इस इको प्रणाली का विकास किया गया है। यहाँ पे हम बात करें VY है, और इनका फुल फॉर्म आप लोग भी सर्च मार लेंगे गूगल पे। मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय किसान बीमा योजना के रफ्तार के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, नहीं, इंक्यूबेशन सिस्टम को विकसित किया गया है, ठीक है। और अगला है कि नीम कोटेड यूरिया जो होता है, यूरिया को बढ़ावा तथा इसके यूरिया का दुरुपयोग कम हुआ है। मतलब इनका कहना है कि मतलब है जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे केंद्र सरकार बात कर रहा है। मृदा में स्वास्थ्य की वृद्धि करना, अतिरिक्त रोजगार प्राप्त करना, ठीक है, नीम से संबंधित। और यहाँ पे हम अगला पॉइंट की बात करें, अब यहाँ पे से बहुत पॉइंट आप छांट भी सकते हैं और बहुत पॉइंट यहाँ पे अपने मन से मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें स्वामीनाथन कमेटी के सुझाव के अनुसार MSME में यहाँ पे हम बात करें वृद्धि, ठीक है। अगला है पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रम में परंपरागत एवं कृषि विकास की योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम जैविक खेती का अलग एक टॉपिक करेंगे। यहाँ पे हम बात करें ई जैविक खेती ऐप बनाया गया, जो बजट 2011-20-21 में प्रावधान है, जीरो बजट, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भी नेचुरल है कोशिश कर रहा है कम फर्टिलाइजर वगैरह दे। इनका उपयोग के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा अन्य अनेक योजनाएं भी चलाए जा रहा है, ठीक है, जो कि बिहार राज्यों में भी लागू किया है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड RKB बाई NFSME, यहाँ पे हम बात किया है NFSM, ठीक है। और इनके अलावा मैं बात करूँ गैस यहाँ पे SIDM
और कुसुम योजना, पीएम योजना, इस सब को आप लोग सर्च करेंगे गूगल से। और पीएम कृषि सिंचाई योजना, ऑपरेशन ग्रीन, गोकुल मिशन योजना, मेरे ख्याल से प्री में ये चीज़ पढ़े होंगे। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र। केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय के साथ साथ नाबार्ड और यहाँ पे हम बात करें नाबार्ड और एफसीआई, ओपेड, नाबार्ड, आईसीआई तथा अन्य निजी संस्था द्वारा कंपनी के कृषि के लाभकारी बनाने के क्षेत्र में कार्यरत किया जाता है। मतलब इनके माध्यम पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कृषि पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मैंने पहला वीडियो में बताया था कि भारत में मैक्सिमम कृषि क्या होता है गैस, यहाँ पे कृषि मतलब कृषि से जुड़े व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 58% लोग क्या है कि कृषि से जुड़े ना। इसी तरह मैं बिहार का बात करूँ तो वहाँ पे 78% लोग क्या है कि कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े। तो उन सबको क्या करता है कि उन सबको भाई फाइनेंस वगैरह का भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इस सब के लिए नाबार्ड वगैरह तरह, ठीक है, और आईएफसी के तहत एन तथा अन्य कंपनी भी है, उनके तहत क्या करता है कि पैसा वगैरह थोड़ा सा करता है कि भाई किसान को आप लोग दो ताकि खेती करेगा, फिर वो आपको पैसा लौटा देगा, ठीक है। अब बिहार सरकार के उठाए गए कदम देखते, ये सारे तो केंद्र सरकार के थे, उसमें से आप बहुत पॉइंट क्या करेंगे, छांट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिहार सरकार के देखेंगे क्या क्या कदम है। तो यहाँ पे हम बता बिहार सरकार के द्वारा कदम जो उठाए गए हैं। यहाँ पे बिहार सरकार बिहार में भी कृषि विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की योजना के साथ साथ। यहाँ पे हम बात करें कृषि रोड मैप 3 क्रियान्वयन 2017 से लेकर 22 तक, हम आगे इससे भी पढ़ेंगे। राज्य में कृषि यांत्रिकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के सब्सिडी भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करें टपक सिंचाई एवं फावड़ा की सिंचाई के लिए 90% तक का अनुदान अनुदान मतलब यहाँ पे अनुदान दिया जा रहा है, मतलब अनुदान दे रहा है, ठीक है। और अन्य कृषि उपकरणों पर भी 40 से लेकर 80% तक का अनुदान यहाँ पे दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 106 कृषि उपकरण बैंक का स्थापना किया गया है। बहुत ज़्यादा बिहार गवर्नमेंट भी छूट देता है। जीविका ग्रुप के जीविका ग्रुप को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे जीविका ग्रुप क्या लिखा है मालूम नहीं, तो ये थोड़ा सा करेंट टाइप में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या आप गूगल वेबसाइट पे भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं, शामिल किया गया। और पंचायती स्तर पे कृषि के यंत्र बैंक का स्थापना किया गया है, ठीक है। और अगला है यहाँ पे राज्य सरकार में कृषि में आईसीटी के उपयोग के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि इंद्र वर्ज ऐप विकास। यहाँ पे हम बात करें त्वरित झंझावात से